नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से गुरुग्राम के चिंटल पैराडीसो में हुए हादसे की। इस दर्दनाक हादसे को हुए 5 दिन बीत चुके हैं। मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। यहां रहने वाले लोग इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नाराज लोगों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इनका कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो भूख हड़ताल करते रहेंगे। उधर सरकार और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा देने की बात तो की जा रही है, लेकिन स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, क्योंकि जो अस्थायी फ्लैट पीड़ित परिवारों को दिए गए हैं उनसे वो लोग संतुष्ट नहीं है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। चिंटल पैराडीसो हादसे में गिरफ्तारी कब? कौन बचा रहा मौत के जिम्मेवारों को? सभी नामजद आरोपी हुए फरार। क्या कार्रवाई के नाम पर हो रही खाना पूर्ति? अब भूख हड़ताल पर बैठे स्थानीय निवासी। प्रशासन से गुहार, न्याय दे दो सरकार। गुरुग्राम के चिंटल पैराडीसो में हादसे का मामला अब गर्माता जा रहा है। हादसे के सभी नामजद आरोपी जहां फरार हैं, तो प्रशासनिक कार्रवाई से स्थानीय लोग खुश नहीं हैं। वहीं प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए चिंटल पैराडीसो के निवासी धरने पर बैठ गए हैं। और धरना भी ऐसा वैसा नहीं, भूख हड़ताल वाला है। चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारी रणनीति यही है, पहले तो दोषियों को सबको जो है अरेस्ट जल्दी अरेस्ट किया जाए और बिल्डर या सरकार हमारे को इंश्योर करे कि जो बाकी टावर हैं उसमें हम अपने आप को सेफ नहीं रह रहे हैं, या तो बाई बैक किया जाए हमें। तो उसके लिए एक मीटिंग इनकी बिठा दी गई है। बाट साहब ने 15 दिन में वो टाइम देंगे, फिर 15 दिन में बाई बैक में हमें वो क्या देंगे। अगर उसमें सहमति हो जाती है कि जो आदमी जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे, अगर नहीं होती है तो फिर लड़ाई तो लड़ेंगे ही। आपको बता दें कि 10 फरवरी को गुरुग्राम का सेक्टर 109 अचानक से दहल उठा। सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में बड़ा हादसा हो गया, जहां 7वीं मंजिल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान 6वीं मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया। 6वीं मंजिल के लेंटर की जद में सभी 5 मंजिलों के लेंटर आ गए और जैसे ही चिंटल पैराडीसो बिल्डिंग में लेंटर टूटने की खबर आई, वैसे ही हर तरफ हाहाकार मच गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया। कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वहीं अचानक हुए इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा हुआ, लेंटर टूटा, 2 मजदूरों की मौत हुई, कई घायल हुए। इसके बाद जांच की आंच में कई लोग, कई डिपार्टमेंट आए। आखिरकार चिंटल पैराडीसो में हादसे के 7 जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जिंदगी भर की कमाई इसमें लगा दी और लोन 20-25 साल के लोन लिए हुए हैं, वो कैसे रिकवर होंगे? अब जो लोगों को डर लग रहा है वो तो कैसे सो भी नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, अगर कल को अगर लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपना एसेट भी होता है वो, लेकिन यहाँ पे अगर कल को हम इसको बेचना भी चाहें तो कौन लेगा इसको? तो ऐसी घटना होगा। ये हमको मार्केट प्राइस पे इसका बाई बैक करा जाए या तो, और या फिर कंपनसेशन सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए लॉस है और ये जिंदगी भर का लॉस है कि कैसे भी आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अगले 25 साल तक के लिए लोन लिए हुए हैं। वहीं अब चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में स्थानीय निवासियों ने न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट पर रहने वाले लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिले। लेकिन सवाल यही है कि हादसे की जांच के लिए जिन 7 नामों पर मुकदमे का ठप्पा ठोका गया है, क्या उनके खिलाफ प्रशासन ठीक से जांच करेगा? क्योंकि हादसे के सभी आरोपी कानून के लंबे हाथों से दूर हैं, या फिर हादसे के जख्म पर मरहम लगाने के लिए 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। ऐसे में प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कौन बचा रहा है इन दोषियों को। गुरुग्राम से शिवानी रोहिया के साथ स्पेशल डेस्क,
हर खबर। तो बिल्कुल आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले उन खास मेहमानों से आपका हम परिचय करा देते हैं जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, जिनसे आज इस पूरे विषय को लेकर एक गंभीर चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब से कुछ ही देर के बाद हुकुम सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ मनप्रीत आनंद जी जो कि चिंटल पैराडिसो के रेजिडेंट हैं, स्थानीय निवासी हैं। चलिए, जैसे ही गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ के जो रेजिडेंट हैं, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है, और भूख हड़ताल शुरू करने का उनका जो मकसद है वो ये है कि सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे। इसके साथ ही ये भी कहना है कि न केवल डी टावर, क्योंकि ये हादसा सिर्फ डी टावर में घटा है, लेकिन अब पूरी सोसाइटी को लेकर उनके मन में एक दहशत है, एक डर है, और यही वजह है कि डिमांड जो है वो लगातार अब रेजिडेंट्स की बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि अब इस सोसाइटी में रहने से भी उनको काफ़ी डर लग रहा है, और इसीलिए सरकार और प्रशासन को एहतियातन तमाम वो कदम उठाने चाहिए जो उनके हित में हों। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हमारे साथ फिलहाल दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मनप्रीत आनंद जी जो कि रेजिडेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ ही जितेंद्र चंदेले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले मनप्रीत जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए सरकार की ओर से बार बार इस बात का भरोसा आपको दिया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि भाई जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में, और जो पीड़ित परिवार हैं, जिन लोगों के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ है, उनके साथ सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है, उनके साथ खड़ी हुई है। उसके बावजूद भी भूख हड़ताल पर आप लोग बैठे हैं, क्या वजह है मनप्रीत जी? सर, आज कितने दिन हो गए हैं, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी छोड़िए, हमारी तो एफआईआर नहीं हो रही है। हम अभी भी जाते हैं बचकेड़ा पुलिस स्टेशन तो हमें ये बोल के डायरी में एंट्री करके भेज दिया जाता है कि हम इसके ऊपर बैठेंगे। अभी भी कुछ फैक्ट्स नहीं और सोचने के लिए बचा है। आप जाके देखिए क्या कंडीशंस हैं बिल्डिंग की, मतलब सब कुछ। और एफआईआर तो एक सिटीजन का राइट है, उसके लिए जब हमें नहीं अलाउ करे तो बाकी चीजों की हम क्या ही मांग करें, तो क्या ही बोले हम सरकार से। ये 7 एफआईआर दर्ज हुई है ना इस मामले में? रेसिडेंट्स की एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई सर जी। हम उसी चीज के लिए कितनी बार लड़ चुके हैं, हम जाके बचकेड़ा थाने के बाहर बैठ भी चुके हैं, बट वो वहीं की वहीं है। तो आप सोचिए कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। हम कोई सड़क पे चलते फिरते लोग तो है नहीं, टैक्स पेयर्स हैं, हाई टैक्स देते हैं गवर्नमेंट्स को, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी फैमिलियों से बिलोंग करते हैं। हमें तो अपने ही घर में रेफ्यूजी बना के रख दिया है सरकार ने और चिंटल ने। नहीं मनप्रीत जी, हमें थोड़ा सा समझाइए, बताइए। हम चाहते हैं कि जो आपकी डिमांड है, जो आपकी मांगे हैं, वो भी सामने आनी चाहिए, और यही मकसद है हमारा। इसी वजह से आज हम इसको लेकर एक डिबेट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो डिबेट है, ये जो हमारी बहस है, ये बहस ही ना रहे, इसको लेकर हम गंभीर चर्चा भी करें। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी मुख्य मांगे क्या हैं। आपकी मांग ये है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन आपका ये भी कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसके साथ ही आपकी और क्या मांगे हैं? किन किन मांगों को लेकर ये भूख हड़ताल आपने शुरू की है? सर, क्या मांगे होंगी आप बताइए ना। अगर ये आप लोगों के साथ घटा होता तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते कि हमें एक इंश्योरेंस मिले, एक सेफ्टी मिले, हम अपने घरों में जब सोने जाएं। घर क्या होता है? घर होता है जहां आप पूरी दुनिया की थकान मुसीबत छोड़ के आके सुकून से सो सके। यहाँ तो रात को उठ के सब अपनी छत देखते हैं, हल्की सी आहट होती है तो सबको लगता है कुछ गिर रहा है। तो इतने ट्रॉमेटाइज और मेंटल वे में रहने से आप बताइए कि क्या मांगे हो सकती है हमारी? हमारी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी मांग है। बिल्डर है कहाँ? सामने तो आए, बात तो करें हमसे। क्या हो क्या रहा है? अभी तक डी टावर की रेसिडेंट्स को प्रॉपर एलोकेशन नहीं मिली है, जिनके घर ही टूट गए हैं। आप सोचिए, जब कोई घटना घटती है तो क्या लोग अपने पॉकेट में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेके तो नहीं भागते ना, वो अपनी जान को बचाने के लिए भागते हैं। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है मनप्रीत जी कि अस्थायी तौर पर आपको फ्लैट दिए गए जहां पर आप रह सकते हैं कुछ समय के लिए। आप आके इस फ्लैट की कंडीशन देखिए सर जी। कबूतर की हर जगह शिप्स पड़ी हुई हैं, नेस्ट फ्लैट्स हैं,
आप आके कंडीशन देखिए ना, आप फिर बताइए कि रहने लायक है क्या वो। नहीं और आप 5 मनप्रीत दिन लगे मनप्रीत जी लोगों को रखने के लिए। हमने देखिए मनप्रीत जी, हमने आपको अपने साथ लाइव इस डिबेट में इसीलिए बिठाया है ताकि आपकी बात भी सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचे, आपकी जो मांगे हैं वो भी उन तक पहुंचे। और हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम तो दोनों पक्षों की बात दिखा रहे हैं। हम तो ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों की क्या मांगे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में बीते 5 दिनों के अंदर की गई है। तो हम इसमें किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, हम तो दोनों पक्षों की बातों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी बात जो है वो भी दूर तक जाए। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, भाई आपने बताया कि अस्थायी फ्लैट तो उन्होंने दे दिए, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उसको भी दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ना। डीटीपी विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने उसका इंस्पेक्शन किया था, उसके बाद उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि अब इनको ठीक कराइए। ये बात सही है कि गलत है? सर कितने दिन हो गए आज? 5वां दिन जी। क्या हम वेट कर रहे हैं कि कुछ और घटे उसके बाद और एक्शन लिया जाए? अभी तक तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है दूसरे दिन सबको एकोमोडेट कर देना चाहिए था ना। अभी भी वो क्लब हाउस में रह रहे हैं, लोगों के घरों में रह रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैसे ही सत्ता पक्ष की ओर से हमारे साथ कोई जुड़ता है मनप्रीत जी, उन तक हम आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। सर हाथ जोड़ रहे हैं जी। पॉलिटिक्स इसमें कुछ नहीं है, हम सिर्फ सिंपल रेसिडेंट्स हैं, अपनी नौकरियां करते हैं, घर जा रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि आप बिल्डर्स को लेके आइए, या तो वो हमारा बायबैक करे या हमें कंपनसेट करे। ये जो स्ट्रक्चरल ऑडिट भी कटर साहब ने कहा है, ये सिर्फ एक टावर की क्यों, पूरे सोसाइटी, पूरी ब्लॉक की हमें स्ट्रक्चरल ऑडिट चाहिए, ताकि हमें पता तो चले कि ये कितना सेफ है, कल हम मरने वाले हैं या आज मरने वाले हैं। अच्छा मनप्रीत जी, आप इस सोसाइटी में डी टावर में रहती हैं क्या? आप भी, आप और आपका परिवार? जी, एच टावर। ओके, यानी कि आपको भी अब अपने परिवार की अपनी चिंता सता रही है कि भाई जो डी टावर में हुआ है वो कहीं दूसरी जगह ना हो जाए। किसी भी टावर में हो सकता है ना सर जी। ये तो है नहीं, क्योंकि बिल्डर तो एक ही है ना। जब वो कंस्ट्रक्शन टूट सकती है तो किसी और टावर में क्यों नहीं? हम क्या किसी दुर्घटना की वेट कर रहे हैं ताकि तब प्रशासन जागे और हमें सपोर्ट करे या हमारे लिए कुछ करे? ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जितेंद्र जी, आप सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो उचित कदम है और सरकार और प्रशासन की ओर से सही दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इसको? देखिए शर्मा जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा संवेदनशील और बड़ा गंभीर विषय है जी, और इस पे वाकई में ही राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानवीय मूल्यों का विषय है, इंसानी जिंदगी का सवाल है और इंसानी जिंदगी से कीमती कुछ नहीं है। 2 लोगों की जान पहले जा चुकी है, 2 मजदूर वहां पर मरे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जब से हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी है तब से मैं समझता हूँ अफसरशाही इतनी हावी है। अभी मैं मैडम को सुन रहा था तो जो, लेकिन जितेंद्र जी ये तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं, ये आपके समय में भी हम सुनते थे कि अफसरशाही जो है वो बहुत ज्यादा हावी है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सुन रहे हैं जो आप बता रहे हैं, ये तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तब भी हम सुन रहे थे ये बात। शर्मा जी, कांग्रेस के समय में कभी अफसरशाही हावी नहीं रही। कांग्रेस के समय में इलाज हुआ करते थे, इलाज, तुरंत इलाज। कांग्रेस के समय में अगर ऐसे हादसे हुए हैं तो मुख्यमंत्री खुद उस जगह पे पहुंचे हैं। खट्टर साहब आए क्या? खट्टर साहब ने उन लोगों का, जो लोग मरे हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो मजदूर हैं, गरीब हैं, उन लोगों के परिजनों से मिले क्या खट्टर साहब? या फिर सोसाइटी के लोगों से आके उनके हाल पूछा खट्टर साहब ने? वो किस परिस्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं, किस डर और भय का आलम वहां पर बना हुआ है? देखिए शर्मा जी, ये बहुत ही एक संवेदनशील गंभीर मामला है और बहुत प्रबुद्ध लोग वहां पर रहते हैं। जो देश की जो जनता है, मैं समझता हूं आवाज आवाम नक्कारे खुदा, जनता जनार्दन की आवाज उस खुदा की, उस रब की आवाज होती है। देखिए कांग्रेस पार्टी में आज भी इस विषय पर हमारी माननीय अध्यक्षा है कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एचपीसीसी हमारी प्रेसिडेंट है, उनसे भी मेरी बात हुई थी, इस विषय पर बात हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वो नहीं भारत की, और जहां भी कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार रहते हुए अगर कहीं भी ऐसा हादसा हुआ तो हमारे कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे हों,
चाहे सामाजिक न्याय मंत्री रहे हों, चाहे हमारे उस समय प्रधानमंत्री देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, तमाम हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर और मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम हमारे जो लोग हैं वहां पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने लोगों की मदद की है। पहली बात तो ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं कांग्रेस की सरकार में। और मैं दूसरा मैं बता देता हूं, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी विभाग, जो भी डिपार्टमेंट और जो भी बिल्डर और जो सोसाइटी, जो जेंटल पैराडाइज के जो ओनर हैं, उन पर भारत के कानून और संविधान के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए सोसाइटी की तरफ से। अरे तो लेकिन सर दुर्भाग्य की कार्रवाई बात तो यह है हो रही कि है ना, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता। अरे जितेंद्र जी एक बात बताइए ना मुझे भाई, 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं, पूरे मामले की जांच पूरे मामले की हो रही है, सरकार मामले की जांच करा रही है। जांच कौन सी करा रहे हैं? नहीं आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है जांच हो रही है नहीं हो रही है? नहीं एफआईआर दर्ज हुई है नहीं हुई है? कौन सी स्तर की जांच करा रहे हैं आप बता दीजिए। आप वहां पर देख रहे हैं सारे मामले को, आप बता दीजिए। सीबीआई जांच करा रहे हैं? अरे सर एसआईटी गठित की गई है वहां पर, एसआईटी गठित की गई है क्या वहां पर? अरे तो धीरे धीरे सारी चीजें धीरे धीरे होती है ना सर। नहीं अच्छा देखिए, नहीं इतने गंभीर विषय पर शर्मा जी एसआईटी जांच गठित होनी चाहिए थी ऐसे गंभीर विषय पर, क्योंकि लोगों के जीवन का सवाल ठीक है। अब जैसे हुकुम सिंह भाटी जी जुड़ेंगे, जितेंद्र जी जैसे हुकुम सिंह भाटी जी जुड़ेंगे मैं उनसे सवाल जरूर करूंगा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं, आप भी अपनी जगह सही कह रहे हैं बात। लेकिन देखिए मेरा ये कहना है, नहीं मेरा सवाल ये है जितेंद्र जी मुझे आप ये बता दीजिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या भूख हड़ताल करने से न्याय मिल पाएगा क्या? बस मैं इतना सा जानता हूं, मैं इतनी बात आपसे जानना चाह रहा हूं। बड़ा दुखद है जब लोगों की बात सुनी नहीं जाती, मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते, डबल इंजन की सरकार नहीं सुनती, आला अधिकारी नहीं सुनते, डीसी नहीं सुनते, तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हार कर लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। उनको जिंदगी उनकी जो अरे सरकार क्यों नहीं सुन रही है सर? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ा आपने? रेफ्यूजी की तरह, इस हादसे के बाद, अरे जितेंद्र जी ये जब हादसा हुआ, इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया क्या? ट्वीट किया ना, मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया, उन्होंने इस पर दुख प्रकट किया, उन्होंने यहां तक कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे, पीड़ित परिवारों के साथ हम हैं। आप ऐसा भी कर दें, ट्वीट करने से इन लोगों के आशय ने मिल जाएंगे। और इस बात की गारंटी क्या है कि दोबारा कोई ऐसा हादसा नहीं होगा? ठीक है, गारंटी ले सकते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? ले सकते हैं क्या गारंटी? हुकुम सिंह भाटी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जांच हो, सीबीआई जांच हो। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं जितेंद्र जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मुआवजे दिए जाएं। अरे सर जुड़ गए हमारे साथ, अरे सत्ता पक्ष की ओर से जुड़ गए सर, उनसे जवाब तो ले लेते हैं। आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं सर जवाब तो ले लेते हैं उनसे। अरे सर जवाब ले लेते हैं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। कांग्रेस पार्टी जेंटल पैराडाइज के जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनके साथ है और इनको न्याय नहीं मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी भी भूख हड़ताल। भाटी साहब मेरा सीधा सवाल है, बिना लाग लपेट के सीधा सवाल आपसे है, आपकी सरकार इस पूरे मामले में क्या कर रही है सर बता दीजिए। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि ना आपने एसआईटी का कोई गठन किया है, आप इस पूरे मामले की कोई जांच नहीं करवा रहे हैं, आपकी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, ना प्रशासन गंभीर है ना आपकी सरकार गंभीर है। जवाब दीजिए सर, सीधा आरोप लगा रहे हैं। अमृत जी सबसे पहले तो मेरा नमस्कार जी, और सभी दर्शकों को भी, आप सब लोगों को भी, और मैं माफी चाहूंगा मैं थोड़ी देर से जुड़ा, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत थी और जरा हम जुड़े हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये विषय बहुत गंभीर है, समाज से जुड़ा करने का समय नहीं है, कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए सरकार ने इंक्वायरी कंडक्ट कराई और इंक्वायरी भी डिफरेंट लेवल पर हो रही है। अभी जो हमारा जो थोड़ा सा बता दीजिए जितेंद्र जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये जानना चाह रहे हैं आपसे, भाटी साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये आपसे जानना चाह रहे हैं कौन सी जांच आप करवा रहे हैं? सुनिए मैं वही बता रहा हूं, वो जानना चाह रहे हैं, बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक्शन बताता हूँ, हम जांच कौन सी करा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा हमारी सरकार ने क्या किया है। मैं लेकिन सबसे पहले बता रहा हूँ आपको कि अब तक कदम क्या लिया है। देखिए इंजीनियर के खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ, आर्किटेक्ट के खिलाफ और अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, तुरंत गिरफ्तारियां उसमें हो रही हैं और गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई है। भाटी साहब हमारे पास जो जानकारी, अगर देखिए नहीं इस डिबेट में आने से पहले भाटी जी मेरी बात सुनिए, भाटी जी मेरी बात सुनिए। अरे जितेंद्र जी मुझे सवाल करने दीजिए सर। अरे चंदेलिया जी आप ही बोल रहे थे, पिछले 3 से 4 मिनट आप ही बोले सर। भाटी साहब जो बिल्डिंग्स का नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, उसके बाद भाटी जी आप बोलिएगा, पूरा मौका मैं आपको दूंगा। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि जब तक
क्या इस डिबेट के शुरू होने से पहले जो मेरे पास जानकारी है, कोई गिरफ्तारी अब तक इस मामले में नहीं हुई है। हमें जो जानकारी है 7 FIR दर्ज जरूर हुई है, लेकिन गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई है। अब हाल फिलहाल में 1-2 मिनट में कोई गिरफ्तारी हो गई हो तो आप बता दीजिए सर, आपको पता होगा ज्यादा। अभी जी सुनिए, जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, मैंने कहा है कि FIR दर्ज होगी, कोई बच नहीं सकता। जो दोषी हैं इसमें, जिनके नाम अभी सीधे तौर पर आए हैं, बिल्डर का नाम आया है, इंजीनियर का नाम आया है, आर्किटेक्ट का नाम आया है, जो कंसर्न लोग हैं। अरे बिल्डर का तो पता ही नहीं चल रहा ना सर, बिल्डर का पता ही नहीं चल रहा, कोई देश में है विदेश में, कहाँ है वो, कहाँ भाग गया, यही तो कह रही है मनप्रीत जी। भाई बिल्डर क्यों डर रहा है? कम से कम आए तो सही, हादसा हो गया ठीक है, गिरफ्तारियां तो निश्चित, लेकिन कम से कम बात तो करे हमसे, हमारे दुख दर्द में शामिल तो हो। वो तो भाग गया। देखिए सरकार क्या कर रही है? दुख दर्द में शामिल है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया, मनोहर लाल जी का बयान आया था, हमारे जो अपने गृह मंत्री हैं अनिल विज जी का बयान आया है, और सबने इसके लिए ये बहुत दुख जाहिर किया है। सरकार इस दुख में सभी लोगों के साथ शामिल है। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के साथी बड़ा ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। सर गुरुग्राम गए थे अभी, कोई 2014 सर गुरुग्राम का दौरा किया था अभी मुख्यमंत्री जी ने, गए थे क्या वहाँ पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए? ये बहुत पुराना कानून है, बल्कि अब हरेरा में इसको शामिल कर लिया और हरेरा के तहत तुरंत कार्रवाई। वो सारी बातें मैं मान रहा हूँ आपकी भाटी जी। इससे पहले भी मैं डिबेट कर चुका हूँ इस पूरे मामले को लेकर, और मैंने ये कहा था कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आपके ऊपर हमलावर हो रहे थे, आपकी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर, तो मैंने ये कहा था कि भाई रेरा यही सरकार लेकर आई, आप नहीं लेकर आए थे 2016 में, यही सरकार लेकर आई थी रेरा। हरेरा जो लागू किया आपने हरियाणा में, वो आप ही लेकर आए थे, कांग्रेस पार्टी लेकर नहीं आई थी। सर जो आपने ठीक किया उसकी तारीफ की जाएगी, लेकिन जो गलत हो रहा है उसका भी तो आपको बताना पड़ेगा ना सर, ऐसे थोड़ी होता है। मनप्रीत जी दूसरी बात, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, भाटी जी मैं आ रहा हूँ भाटी जी मैं लौट रहा हूँ। मनप्रीत जी मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, 2 दिन के गुरुग्राम के दौरे पर थे, वो मुलाकात हुई क्या पीड़ित परिवारों से? वो मिले थे क्या आपसे? कोई बातचीत उनकी हुई? नहीं सर, वो नहीं आए थे हमारे यहाँ जी। गुरुग्राम आए लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ वहां नहीं पहुंचे, आप ये कह रही हैं? सर मैंने सिंपल वर्ड्स में कहा है कि मुख्यमंत्री जी जिंदल पैराडीसो नहीं आए जी। आप प्लीज हाथ जोड़ के विनती है सबसे, हमें एक पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाए जी। हम बहुत परेशान हैं, ऑलरेडी मेंटली हैरास्ड हैं, हम अपने ही घरों में रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं, हर दिन ये मौत की साए में जी रहे हैं। तो कृपया करके नहीं इसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कोई नहीं कर रहा है। मनप्रीत जी मेरी बात आप सुनिए, इसको पॉलिटिसाइज कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी आपकी बात को पहुंचाने का जो अधिकार है ना, वो यही तो पहुंचाएंगे भाटी जी। ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, यही तो पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात को, प्रशासन तक आपकी बात को यही पहुंचाएंगे। इसीलिए आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए, पता तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर राजनीति हो रही है। गिरफ्तारी कहीं तो करिए, कहीं तो आश्वासन मिले कि हाँ हम सही हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं सर, कहीं कोई गुंडागर्दी कभी कुछ नहीं करते, चुपचाप नौकरियों में जाते हैं, घर आते हैं, इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं ना अपनी। लेकिन मनप्रीत जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो भूख हड़ताल पर आप लोग बैठ गए, आपको लगता है कि भूख हड़ताल करना, ये भूख हड़ताल से आपको न्याय मिल जाएगा और ये उचित कदम है आपका? कोई तो सुनेगा ना जी। हम तो हर तरीका, हर जरिया लेंगे, कहीं तो कुछ सुने, किसी की तो इंसानियत जागेगी हमारे लिए। नहीं इंसानियत, अगर आप लोगों के घरों में ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या? नहीं भाई देखो मैं तो कह रहा हूँ मनप्रीत जी, कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है, जिसके अंगूठे में चोट लगी होती है उसी को पता होता है कि दर्द क्या होता है। ये तो मैं खुद कह रहा हूँ मनप्रीत जी, उस बात को कोई डिनाई कर ही नहीं रहा है। लेकिन मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि भूख हड़ताल करने से आपको न्याय मिल जाएगा? और नहीं करेंगे तो कौन सा मिल रहा है सर? क्या पता इसी से इंसानियत जाग जाए किसी की। भाई सरकार बार बार कह रही है ना कि थोड़ा सा इंतजार करिए, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और आपके लिए भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे छोड़ देगी सरकार। 5 दिन हो चुके हैं सर, हमारी एक FIR हो जाती रेसिडेंट्स की तो वो भी एक आश्वासन होता हमें। नहीं ये जो भाटी साहब बता रहे हैं कि भाई बिल्डर के खिलाफ, इंजीनियर के खिलाफ, आर्किटेक्ट के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, कुल मिलाकर के 7-8 FIR दर्ज हुई है इस मामले में। लेकिन आप मनप्रीत जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कौन सी FIR की बात कर रही हैं? आप किसके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहते हैं? FIR के लिए सर हम सब मिलके गए थे जी बचगेड़ा पुलिस स्टेशन, हमारी FIR दर्ज नहीं की गई, सोसाइटी के लोग मिलके गए थे, 150 लोग थे हम,
हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करी गई। डायरी में एंट्री करके हमें भेज दिया गया। जी, क्या कहा गया? बस डायरी में एंट्री की, इस पे हम लीगल ओपिनियन लेंगे, फिर होगी आपकी एफआईआर दर्ज। और एफआईआर तो हर सिटीजन का राइट है। भाटी जी जवाब दीजिए। अमित जी देखिए, सबसे पहले तो मनप्रीत आनंद जी, देखिए आपकी भावनाओं के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन की सरकार की भावनाएं जनता जनार्दन के साथ जुड़ी हुई हैं, पहली बात तो। और इस दुख दर्द में सरकार आपके साथ है। दूसरी बात, अब मैं 2-3 चीजों पर चर्चा करूंगा। एक, आपने कहा कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। देखिए, निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो एप्लीकेशन दी वो उन्होंने ली। उसके बाद क्योंकि इसकी इंक्वायरी, भाटी जी मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। भाटी जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं पूरा मौका आपको दूंगा। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे, भाटी जी मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात को रखें, जल्द लौट रहे हैं।